बुंदेलखंड की जीवनदायिनी बेतवा नदी की गोद में बसा जैन अतिशय क्षेत्र देवगढ़ भारतीय पुरातत्व के अनूठे आगार अपने आंचल में छिपाए हुए है। भारतीय पुरातत्व विभाग को देवगढ़ से 200 से अधिक शिलालेख मिले हैं, जो जैन मंदिरों, मूर्तियों और गुफाओं आदि में अंकित हैं। ललितपुर जनपद उत्तर प्रदेश के दर्शनीय स्थलों में प्राचीन भारतीय संस्कृति और कला का गौरवशाली प्रतीक देवगढ़ बेतवा नदी के किनारे ललितपुर स्टेशन से 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बुंदेलखंड की जीवनदायिनी बेतवा नदी की गोद में बसा देवगढ़ भारतीय पुरातत्व के अनूठे आगार अपने आंचल में छिपाए हुए है। आध्यात्मिकता से परिपूर्ण इस क्षेत्र का प्राचीन नाम लुच्छीगिरी था। शांतिनाथ मंदिर से प्राप्त शिलालेख के अनुसार गुर्जर प्रतिहार वत्सराज आम के प्रपौत्र और भट्ट द्वितीय का शासनकाल था। 12वीं शताब्दी के मध्य इस क्षेत्र का कीर्तिगिरी नाम रखा गया। जैन मंदिर और मूर्तिकला के बारे में यदि देखा जाए तो देवगढ़ में इस समय लगभग 40 से अधिक मंदिर हैं, जिनकी स्थापत्य कला भारतीय इतिहास और साहित्य के लिए अपूर्व देन है। इनमें से मंदिर नंबर 4, जिसमें तीर्थंकर की माता सोई हुई स्वप्नावस्था में विचार मग्न मुद्रा में दिखाई गई हैं। मंदिर नंबर 5 में सहस्त्रकूट चैत्यालय, जिसकी कलापूर्ण मूर्तियां अपूर्व दृश्य दिखलाती हैं। इस मंदिर के चारों ओर 1008 प्रतिमाएं खुदी हुई हैं। बाहर संवत 1120 का शिलालेख भी उत्कीर्ण है, जो संभवतः इस मंदिर के निर्माण काल का ही द्योतक है। मंदिर नंबर 11 में 2 शिलाओं पर 24 तीर्थंकरों की 12-12 प्रतिमाएं हैं। इन सब में सबसे विशाल मंदिर नंबर 12 है, जो कि शांतिनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें भगवान श्री शांतिनाथ की 12 फुट उत्तुंग जिन प्रतिमा विराजमान है। चारों कोनों पर अंबिका देवी की 4 मूर्तियां विराजमान हैं, जो मूर्ति कला के गुणों से समन्वयित हैं। इस मंदिर की बाहरी दीवार पर 24 यक्ष यक्षिणियों की सुंदर कलाकृतियां बनी हुई हैं। देवगढ़ के जैन मंदिर का निर्माण उत्तर भारत के विकसित आर्य नागर शैली से अत्यंत भिन्न है। नागर शैली का विकास गुप्त काल में हुआ है। देवगढ़ में तो उक्त शैली का विकास पाया ही जाता है, किंतु खजुराहो आदि के जैन मंदिरों में भी इसी कला का विकास देखा जाता है। यह कला पूर्ण भारतीय है। इस कला का गुप्त, गुर्जर, प्रतिहार और चंदेल वंशी राजाओं के राज्यकाल में पल्लवित और विकसित होना प्रायः मिलता है। देवगढ़ की मूर्तियों में 2 प्रकार की कला देखी जाती है। प्रथम तो आकार की कला और कलाकृतियां अपने परिकरों से अंकित देखी जाती हैं। दूसरी प्रकार की कला मुख्य मूर्ति पर ही अंकित है, जिसमें अन्य अलंकरण और कलाकृतियां गौण हो गई हैं। मालूम होता है कि इस युग में सांप्रदायिक विद्वेष नहीं था और न ही धर्मांधता ही थी। इस युग में भारतीय कला का विकास जैनों, वैष्णवों और शैवों में निर्विरोध हुआ, जो प्रस्तुत देवगढ़ जैन और हिंदू संस्कृति का संधि स्थल भी कहा जा सकता है। भारतीय पुरातत्व विभाग को देवगढ़ से 200 शिलालेख मिले हैं, जो जैन मंदिरों, मूर्तियों और गुफाओं आदि में अंकित हैं। इसमें 60 शिलालेख ऐसे हैं जिनमें समय का उल्लेख दिया हुआ है। ये शिलालेख संवत 600 से 1876 तक के उपलब्ध हैं। इनमें से 609 सन 552 का लेख नाहर घाटी से प्राप्त हुआ था। इसमें सूर्यवंशी स्वामी भट्ट का उल्लेख है। संवत 919 का शिलालेख जैन संस्कृति की दृष्टि से प्राचीन है। इस लेख में भोज देव के समय पंचम महाशब्द प्राप्त महासामंत विष्णु राम के शासन में
इस लच्छीगिरी के शिष्य आचार्य श्री देवलारा नक्षत्र में प्रतिष्ठित किया था। शांति मंदिर के बाहर 18 लिपि वाला शिलालेख उत्कीर्ण है, जिसे ज्ञानशिला के नाम से भी पुकारा जाता है। यदि हम जैन विरासत के संबंध में इतिहास के पन्ने पलटें तो हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में अधिकांश इतिहास अभिलेख सुरक्षित हैं, लेकिन उत्तर भारत में इन अभिलेखों की उचित तरीके से देखरेख या रखरखाव नहीं किया गया है, या उचित तरीके से इन्हें नहीं रखा गया है, या हम कह सकते हैं कि मुगल आक्रमण के कारण हमने इसे खो दिया, या अन्य कारण जो कि ठीक से ज्ञात नहीं है। फिर भी आज हम देवगढ़ में 8वीं शताब्दी की जैन विरासत के बारे में कुछ जानकारी देने का प्रयास करेंगे, जहां एक समय में लगभग 35 से 41 जैन मंदिर मौजूद थे, लेकिन ASI सर्वे के द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी में यह संख्या 31 है। देवगढ़ या देवगढ़ भारत के उत्तर प्रदेश जिले के ललितपुर में देवगढ़ या देवस्थान भारत में देवगढ़ भारत में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले का एक छोटा सा गांव है। इसमें 2 शब्द हैं, जहां देव एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है देवता या भगवान, और गढ़ शब्द का अर्थ एक विशाल किला। देवगढ़ किसी किले के पूर्वी हिस्से में जैन मंदिर है, और यह किला पहाड़ी पर है जो भीतरी दीवार से घिरा हुआ है। यहाँ लगभग 2000 जैन नक्काशी देखी जा सकती हैं, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में जैन मूर्तियों की नक्काशी की तुलना में अधिक हैं। एक स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में जैन नक्काशी की पहचान भी आज तक किसी अन्य स्थान पर नहीं हुई है। वर्तमान में यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा संरक्षित है और देवगढ़ प्रबंध कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रबंधित किया जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक थे, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने देवगढ़ का वर्णन किया था। उन्होंने 1874-75 के बीच इस स्थल का दौरा किया था और उनके अनुसार यह किला चंदेल वंश के राजा के शासनकाल के दौरान का पाया गया था। एक शिलालेख जो कि संवत 1154 का था, इसमें बताया कि कीर्तिवर्मन ने दुश्मन से पूरा क्षेत्र छीन लिया और एक किला कीर्तिगिरी दुर्ग बनाया, और बाद में बुंदेला राजकुमारों के शासनकाल में इनका नाम बदलकर देवगढ़ किला कर दिया गया। कीर्तिवर्मन ने बुंदेलखंड क्षेत्र पर शासन किया, जो अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच विभाजित है। इन स्तंभों का उपयोग देवगढ़ के एक जैन मंदिर के निर्माण में किया गया था, जिस पर शिलालेख पाए गए हैं। इसकी तारीख संवत 919 बताई गई है। शिलालेखों के अनुसार श्रीदेव, जो आचार्य कमल देव के शिष्य थे, इनने इन स्तंभों का निर्माण किया था, लेकिन जिस मंदिर में ये थे, स्तंभों का उपयोग संवत 1919 से पहले किया गया था और यह तीर्थंकर शांतिनाथ को समर्पित था। यह पूरे समूह में मुख्य मंदिर है और विभिन्न दिनांकित शिलालेख रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि यह शिलालेख वास्तविक निर्माण को संदर्भित करता है और अन्य समय समय पर किए गए मरम्मत कार्य से संबंधित है। देवगढ़ के जैन मंदिरों के अंतर्गत पाए जाने वाले क्षेत्र में 400 से अधिक शिलालेख पाए गए हैं, जिनमें से अधिकांश दिनांकित हैं, मूर्तिकला प्रतिनिधित्व की पहचान कराने वाले हैं। शिलालेख भारतीय कला के लगभग सभी कालखंडों में अत्यंत दुर्लभ हैं। इनमें तीर्थंकरों, भिक्षुओं, आचार्यों, भट्टारकों, दाताओं, देवी मूर्ति कलाकारों और राजवंशों के भी नाम शामिल हैं।
दुर्भाग्य से उत्तर के राजवंशीय शिलालेखों के बावजूद इस पर पूरी तरह व्यवस्थित रूप से शोध नहीं किया जा सका। शिलालेखों में कई प्रमुख व्यक्तियों का नाम उल्लेख है। देवगढ़ से संवत 919 का एक शिलालेख मिलता है जिसमें कन्नौज के राजा भोज का नाम उल्लेखित है। उन्होंने 8वीं शताब्दी के अंत तक कन्नौज पर शासन किया था और वह एक जैन राजा थे। देवगढ़ 919 से संवत 1025 तक गुर्जर प्रातिहारों के नियंत्रण में था। संवत 1154 से 1239 तक की अवधि को चंदेल साम्राज्य के रूप में जाना जा सकता है। कुछ शिलालेखों में बुंदेला काल के शासकों का भी नाम उल्लेख है। देवगढ़ मंदिर की जैन मूर्तियाँ और आकृतियाँ आंशिक रूप से स्लैब से कटी हुई हैं, आंशिक रूप से दीवारों पर खुदी हुई हैं और आंशिक रूप से स्वतंत्र रूप से खड़ी हुई हैं। अधिकांश मूर्तियाँ व्यक्तिगत रूप से दान की गईं और धीरे धीरे मंदिर भर गए। इतिहासकारों का मानना है कि इसी कारण से एक ही मंदिर में मौजूद मूर्तियाँ कला और शैली की दृष्टि से भिन्न होती हैं। देवगढ़ जैन मंदिर समूह गुप्त काल की वास्तुकला पर प्रकाश डालता है। गुप्तोत्तर काल, प्रारंभिक मध्यकाल और मध्यकाल ASI के सर्वेक्षण के दौरान एक जिन प्रतिमा की खोज की गई जिसमें यह स्थापित हुआ कि 7वीं या 8वीं शताब्दी में यहाँ एक जैन मंदिर मौजूद था। इसका मतलब यह है कि ऐसे निशान उपलब्ध हैं जो बताते हैं कि 7वीं शताब्दी में एक जैन केंद्र था। देवगढ़ में सैकड़ों प्रतिमाएं कला चोरों द्वारा नष्ट कर दी गईं और कई प्रतिमाएं अवैध निर्यात के लिए चुरा ली गईं। सुरक्षा के तौर पर देवगढ़ के मंदिरों का ताला लगा दिया गया और कुछ महत्वपूर्ण मूर्तियों को पास की धर्मशाला में स्थानांतरित किया गया। 1930 में जैन मंदिरों के बीच एक अभियान चलाया गया जिसमें सभी 31 मंदिरों से वनस्पतियों को हटाया। मंदिरों के इस समूह की मरम्मत के लिए मलबे आदि को हटाना शामिल है और बाद में यह जिम्मेदारी श्री देवगढ़ प्रबंध दिगंबर जैन समिति को हस्तांतरित की गई। ऊपर खड़ी हुई मुद्रा में मूर्ति जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ स्वामी की है। तीर्थंकर की पहचान उन 5 शिलालेखों से की गई जहां तीर्थंकर शांतिनाथ जी का नाम खुदा हुआ था। यह मुख्य मंदिर से है जो इस परिसर में पहाड़ी पर स्थित 41 जैन मंदिरों में से 12वें स्थान पर अंकित है। संवत 1051 के शिलालेख से पता चलता है कि इस मुख्य मंदिर और मूर्ति के कारण इस पूरे स्थान को श्री शांतिनाथ तीर्थ कहा जाता था। तीर्थंकर की मूर्ति बिना किसी तोड़फोड़ के सामने अंबिका छवि के साथ पाई गई। इस मंदिर से यक्षिणी की 5 मूर्तियां मिली हैं जिनमें से कुछ आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं। जब सर्वेक्षण का कार्य चल रहा था तो एक दिगंबर जैन आचार्य की मूर्ति निकली जिसकी तिथि संवत 1333 थी और चौकी पर 5 पंक्तियां अंकित थी। इसमें आचार्य की पुस्तक को थोड़ा नुकसान हुआ और शेष भाग पूरी तरह ठीक था। शिलालेख में कनक चंद्र देव, लक्ष्मी चंद्र देव जैसे जैन आचार्यों के कुछ नाम और उनके शिष्य और मूर्तिकार के नाम शामिल थे जिन्होंने इस मूर्ति को बनवाया था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्थल एक बहुत समृद्ध जैन केंद्र रहा है जो बहुत सारी पुरातात्विक सामग्री और ऐतिहासिक कला का डेटा प्रदान करता है। देवगढ़ मध्यकालीन मूर्तियों का खजाना साबित हुआ। यह छवि अद्वितीय है जिसमें 2 जैन आचार्य उल्लेखनीय हैं। यह सामान्य पैटर्न को तोड़ता है और जैन प्रतिमा विज्ञान का सबसे अपरंपरागत विशेषता में से एक शामिल है।
मूर्ति परिकर से समृद्ध है, जिसके पार्श्व में 2 बड़े जिन हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इसके स्तंभ पर चक्रेश्वरी देवी और यक्षी अंबिका की नक्काशी की गई है। सामान्य तौर पर हम यक्ष और यक्षिणी से संबंधित नक्काशी देखते हैं, लेकिन यहाँ यक्षिणी की दोनों तरफ की छवियां खुदी हुई थीं। देवगढ़ में जैन मंदिर और संबंधित संरचना के स्तंभ पर जैन आचार्यों की अन्य नक्काशी पाई गई थी। बाईं ओर तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति 4 फीट 8 इंच की है और उस समय मंदिर संख्या 4 में स्थित थी। देवगढ़ की विरासत प्रतिमा विज्ञान की दृष्टि से अनोखी है और इसका एक और उदाहरण हमारे पास भगवान बाहुबली की मूर्ति है, जो मुख्य मंदिर से मिली है। बाहुबली प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ के पुत्र थे। वह तीर्थंकर नहीं थे और आमतौर पर श्रीवत्स तीर्थंकर की मूर्तियों से संबंधित होता है, लेकिन यहाँ श्रीवत्स अन्य मानक गुणों वाली लताओं के साथ इस मूर्ति पर दिखाई देता है। सांप, छिपकली और बिच्छू, दोनों तरफ उनकी बहनें ब्राह्मी और सुंदरी की तस्वीरें खुदी हुई हैं। वे लताओं के सिरे पकड़ रहे हैं और उसे अपने भाई के शरीर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो गहरे ध्यान में हैं। बाहुबली की मूर्ति के ऊपर सांपों की प्रस्तुति उल्लेखनीय है। आपको बाहुबली भगवान की अन्य प्राचीन मूर्तियों में देखने को नहीं मिलेगी। देवगढ़ में छवियां भारतीय कला की विविधता की एक असामान्य शैली प्रदान करती हैं। शैलीगत एकरूपता का अभाव देखा गया है, लेकिन सभी निष्कर्ष और सामग्री प्रारंभिक मध्यकालीन बहुवाद को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त थे। वास्तव में इतिहासकारों के अनुसार देवगढ़ की कई छवियों को भारतीय मूर्तिकार के सर्वोत्तम उदाहरणों में गिना जाना चाहिए। मुख्य मंदिर में प्रदक्षिणा पथ से कई विशाल छवियां मिली और यह मूर्ति उसी संग्रह में से एक थी। बाहुबली की मूर्ति के विपरीत यहाँ सादे जटा के स्थान पर घुंघराले बाल दिखाए गए थे और इतिहासकारों ने इसे ड्रम शैली की वास्तुकला में वर्गीकृत किया है। जेइवान लोहुई जैन डी ली ऊ, जो एक डच पुरातत्वविद थे, इन्होंने ऊपर संलग्न मूर्ति के लिए ये डच शब्द कहे। शांत भावों के साथ इस अद्भुत जिनकी सुंदरता अविस्मरणीय है। यह दक्षिण एशियाई पुरातत्व संस्थान की निदेशक थीं। उन्होंने 2 बार देवगढ़ का दौरा किया था। एक बार 1956 में, जब रास्ते में जाखलौन के पास एक छोटे से गांव में एक जैन परिवार ने उनको घर में स्वागत किया था, भोजन कराया। चिन्ह के अभाव में तीर्थंकर का नाम पहचाना नहीं जा सका। इस प्रकार कोई शिलालेख नहीं था, लेकिन यह मंदिर संख्या 15 की मुख्य मूर्ति थी। इसे हल्के बारीक दान वाले बलुआ पत्थर से तराशा गया था। इन वर्षों में देवगढ़ को जानबूझकर और अनजाने में गंभीर क्षति हुई। अतीत में कला डकैती बड़े पैमाने पर होती थी। 19वीं शताब्दी में एक वन बंगले के निर्माण की आवश्यकता हुई और सामग्री को देवगढ़ के मंदिर परिसर से दूर ले जाया गया। उपरोक्त कारणों ने जानकारी और संबंधित कला ऐतिहासिक साक्ष्य की कमी में योगदान दिया। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग विरासत स्थल और इससे जुड़े इतिहास को ही नहीं समझते। वे अपने लाभ के लिए ऐतिहासिक डेटा के साथ खेलते हैं। अंततः यह मूल इतिहास को नष्ट कर देता है। यह एक विरासत है जिसे हमें बिना नुकसान पहुंचाए पीढ़ी दर पीढ़ी आगे हस्तांतरित करना होगा, ताकि
आने वाली पीढ़ी को गौरवान्वित महसूस हो और अतीत के बारे में निष्पक्ष और सटीक जानकारी मिल सके। देवगढ़ को ऐसी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और इसके बावजूद यह साबित हुआ कि यह भारत भूमि पर अब तक की सबसे महान कृतियों में से एक है। इतने वर्षों के बाद इस विरासत में दिगंबर जैन संत श्री सुधासागर जी की यात्रा के बाद एक अच्छा संकेत दिखाई दिया। उत्तर भारत की जैन विरासत को पुनर्जीवित करने में जबरदस्त प्रयास करने में लगे हुए हैं। वह दिगंबर जैन संत आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के शिष्य हैं। अब देवगढ़ में एक जैन धर्मशाला संचालित हो रही है और तीर्थयात्री अक्सर यहाँ आते हैं। वर्तमान समय में यदि आप देवगढ़ जाना चाहते हैं, वहाँ की मूर्तियों की सुंदरता, कला को देखना चाहते हैं, तो वहाँ रुकने की पर्याप्त व्यवस्था है। रेलवे स्टेशन ललितपुर से 33 किलोमीटर और जाखलौन से 11 किलोमीटर है। बस स्टैंड से यदि जाना चाहें तो देवगढ़ ललितपुर से 33 किलोमीटर है। पहुंचने के लिए सड़क मार्ग की सुलभ सुविधा है। वहां रुकने के लिए प्रबंध कार्यकारिणी समिति द्वारा बहुत अच्छी तरह से रुकने की व्यवस्था की गई है। क्षेत्र परिसर देखा जाए तो यहाँ पर 40 मंदिर हैं, 29 मानस्तंभ हैं। जो क्षेत्र है, क्षेत्र तलहटी से या धर्मशाला से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां वाहन जाते हैं। ऐतिहासिकता की दृष्टि से देखें तो कई लोगों के शोध पत्र हैं जो मैंने यहाँ पर अभी बताए हैं। समीपवर्ती तीर्थ क्षेत्र जिसमें चंदेरी यहाँ से 68 किलोमीटर की दूरी पर है, सिरोंजी 51 किलोमीटर की दूरी पर है, चांदपुर 22 किलोमीटर की दूरी पर है, खजुराहो 200 किलोमीटर की दूरी पर है और पपोरा जी 95 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आहार जी, थुबोन जी, तालबेहट आदि की दूरियाँ भी बहुत कम हैं। आप लोग चाहें तो इन तीर्थ क्षेत्रों के भी दर्शन कर लाभ ले सकते हैं।